तो आज हम जानेंगे कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। ये हमारा हेडिंग है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जैसे ये टर्म कह रहा है कि आइसोथर्म मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? दैट इज a relation or graph which shows relation between dependency between B by W means between, शॉर्ट में लिख दिया है, between extent of adsorption and pressure of gas at constant temperature। constant temperature show a relation or a graph which shows the dependency of extent of adsorption and pressure at a constant temperature is called एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मीन्स कहने का मतलब है, साधारण भाषा में अगर हम आपको कहें कि ऐसा रिलेशन या ऐसा ग्राफ जो यह बताए कि हाउ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन प्रेशर ऑफ द गैस, बिकॉज वी आर स्टडिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। तो एडजॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे अगर हो रहा है तो वो गैस के प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक साइंटिस्ट थे जो 1909 में एक एम्पिरिकल रिलेशन दिया, यानी एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच रिलेशन को शो करता है। ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, इसमें एक्स क्या है, द मास ऑफ एडजॉर्बेट है and m is mass of adsorbent, means x mass of adsorbent adsorb on m mass of adsorbent, और x by m रेशियो को हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। ये तो हम जानते हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर, कैसे हम ये जानते हैं, दो कंटेनर अगर आप लें, दोनों कंटेनर में सपोज 1 ग्राम चारकोल आपने डाला है, एक कंटेनर में प्रेशर गैस जो भरा है वो ज़्यादा भरा है, ज़्यादा प्रेशर की गैस भरी है, दूसरे कंटेनर में कम प्रेशर की गैस भरी है। आप देखेंगे जिसमें कम प्रेशर का गैस भरा हुआ है उसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा, और जिसमें ज़्यादा प्रेशर का गैस भरा है यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस भरा है उसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा। तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है? तो प्रेशर पे डिपेंडेंसी जो फ्रेंडलिक ने बताया था, वैसे 2 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हैं, लैंगमूर और फ्रेंडलिक। आपके कोर्स में यानी 12th क्लास में फ्रेंडलिक आपको पढ़ना है। तो फ्रेंडलिक ये कहते हैं, फ्रेंडलिक गेव एन एम्पिरिकल फार्मूला which shows relation of extent of adsorption with the pressure of the gas। तो उन्होंने कहा भाई एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर टू पावर 1/n डिपेंडेंसी होगी। ये 1/n की वैल्यू क्या होगा, जहां n 1 से ज़्यादा है तो 1/n की वैल्यू जो है वो रेंज करेगा 0 to 1, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल केस में जो है ये वैल्यू होता है 0.1 to 0.5।
तो ये टर्म को जान लेते हैं। ये टर्म मैंने आपको बताया कि मास ऑफ एड्सॉर्बेट है, जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है, जो K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, N भी एक कांस्टेंट है। वेयर इन दिस रिलेशन वेयर K एंड N आर कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ये K और N कांस्टेंट हैं जो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पर डिपेंड करेंगे एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, TEMP टेम्परेचर के लिए लिखा है हमने। तो ये एक इंपेरिकल रिलेशन है, यानी x/m जो है P पे डिपेंड कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। x/m डिपेंड ऑन P, इतना तो क्लियर। अब P⁴1/n डिपेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक। अगर इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो ये है y है, ये इक्वल टू mx है ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है y इक्वल टू mx। y एक वेरिएबल है, x दूसरा वेरिएबल है, यानी ये एक दूसरे से पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। अलोंग द ऑर्डिनेट हम y प्लॉट कर रहे हैं, यानी x/m अलोंग द ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो है वो प्रेशर यानी दूसरा वेरिएबल हम प्लॉट कर रहे हैं, और ग्राफ ऐसा आएगा। इस ग्राफ को अगर समझने की कोशिश करें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन हम खींच रहे हैं, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग x/m की वैल्यू ये होगी। प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, द x/m आल्सो इंक्रीजेस, दिस प्रेशर इंक्रीजेस, दिस x/m आल्सो इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कहने का मतलब है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एज P इंक्रीजेस x/m आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये इस ग्राफ को समझ में आया। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, सपोज कर लीजिए यहां कहीं हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे x/m की वैल्यू ये, इस टेम्परेचर पे x/m की वैल्यू ये, इस टेम्परेचर यानी 195 प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, ये 195 केल्विन पे x/m की वैल्यू ये है, जो भी वैल्यू हो XYZ। तो आप ये देख रहे हैं इस ग्राफ में कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द x/m वैल्यू डिक्रीजेस। एडजॉर्प्शन के केस में हम कहते भी हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो ये ग्राफ आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और ग्राफ है इसमें, इसका लॉग ले लें, अगर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ओके, ये हो जाएगा log बेस 10 x/m इज इक्वल टू log k प्लस log P⁴1/n, या x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log P। ये ग्राफ, ये इक्वेशन जो है आप देखिए, जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक है y और दूसरा वेरिएबल है log P, यानी तो ये इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू c प्लस mx, जहां m है 1/n। अगर इसके लिए ग्राफ हम प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ऑर्डिनेट में हम log
x बाई m प्लॉट करेंगे, देन एब्सिसा में along x एक्सिस log p, तो ये वैल्यू x बाई m का ही है, बस उसका log ले लिया, log की वैल्यू देख लिया, ठीक है। और इसको हमने अगर प्लॉट किया तो आएगा ग्राफ पॉजिटिव ग्राफ, दिस वन। इस ग्राफ को अगर एक्सट्रापोलेट करें, इफ यू एक्सट्रापोलेट दिस ग्राफ, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, इंटरसेप्ट, लिमिटिंग वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ c दैट इज log k। अगर हम इसका स्लोप देखें थीटा, दिस स्लोप विल गिव द वैल्यू ऑफ 1/m। तो इस इक्वेशन से हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y = mx + c पे बेस्ड ग्राफ है। तो इस ग्राफ को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि किस कंडीशन को ये एक्सप्लेन करता है। लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो इक्वेशन है या ग्राफ है, किस कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। दो एक्सट्रीम कंडीशन हम ले रहे हैं। पहला एक्सट्रीम कंडीशन है 1/n = 0 है। इस कंडीशन में x/m = Kp⁴ और किसी भी क्वांटिटी पे 0 है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब है x/m = कांस्टेंट होगा। एंड 1/n = 1 है यदि, तो x/m = Kp होगा, या x/m is proportional to p होगा। ये y = mx के फॉर्म में है इक्वेशन, यानी इसका अगर आप ग्राफ खींचिए, इस कंडीशन के लिए ग्राफ खींचिए, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, x/m p स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। तो इनिशियली अगर आप इस ग्राफ को देखें, हाई प्रेशर की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई प्रेशर, एट लो प्रेशर as pressure increases the extent of adsorption increases and it is almost straight line. So at low pressure this relation is hold good, but at high pressure this relation can't explain the extent of adsorption or adsorption phenomena. This is all about adsorption isotherm. Then we talk about adsorption from the solution.